हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th का 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका इंग्लिश का मॉडल पेपर किस टाइप से रहेगा, यानी कि बोर्ड के द्वारा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, कितने नंबर के पैसेज आने वाले हैं, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन में नोट मेकिंग समरी रहेगी, वो कितने नंबर के आने वाली है, फिलिंग द ब्लैंक से कैसे रहेंगे, डू एज डायरेक्टेड कैसे रहेंगे, सभी को हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और इसके साथ साथ हम इस सीरीज भी एक चालू करने वाले हैं जिसमें हम पूरे पेपर का जितना भी करिकुलम रहेगा सभी को हम सोल्व करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम पूरा चैप्टर को कवर करने वाले हैं, यानी कि जितना भी सिलेबस रहेगा सिलेबस को हम एग्जाम से पहले कवर करवाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो टाइमिंग तो वैसे इसका एग्ज़ाम का टाइमिंग वैसे हमारा 3 घंटे का रहेगा जो हर बार रहता है। और मार्क्स की यदि हम बात करते हैं तो मार्क्स हमारा 75 नंबर का रहेगा पूरी तरीके से, यानी कि 75 नंबर का हमारा पूरा पेपर होने वाला है, राइट। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट है सेक्शन ए की यदि हम बात करते हैं तो सेक्शन ए में हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास में, है ना, अनसीन पैसेज के। तो अनसीन पैसेज के हम काफ़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं, कई सारे पैसेज मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ, यानी कि आने वाले जो वीडियोज़ है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी कि सेक्शन ए में, उसमें 2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें 5-5 नंबर के 2 पैसेज आने वाले हैं, ठीक है। तो पैसेज की हम काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप प्रैक्टिस जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में नोट मेकिंग समरी आने वाली है, और नोट मेकिंग समरी में भी हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और ये भी हमारा कितना 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे भी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेटर राइटिंग हो गया, फॉर्मल लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया। इसके यदि हम बात करते हैं तो ये भी हमारा 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है, ऑलराइट। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं लॉन्ग कंपोजिशन की यदि हम बात करते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, लेटर राइटिंग हमारे 2 प्रकार के आते हैं, आप पहले से भी जानते हैं कि एक तो फॉर्मल हो गया और इनफॉर्मल हो गया। तो जिस स्टूडेंट को यदि नहीं पता है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि फॉर्मल लेटर वो होते हैं जिसमें हम एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे हम कलेक्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, है ना, टीचर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, SLC की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और TC की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो अपने आप में ये फॉर्मल लेटर हो जाता है। और इनफॉर्मल लेटर की यदि हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जिसमें हम हमारे मित्र को कोई सा लेटर लिख रहे हैं, और उसमें हम हमारे मित्र को शादी में इनवाइट कर रहे हैं या बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, या हमारे पिताजी को हम कोई लेटर लिख रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है लॉन्ग कंपोजिशन, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो लॉन्ग कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। ऐसे के स्थान पर आप उसमें कुछ, है ना, आर्टिकल भी दे सकते हैं या पैराग्राफ भी देख सकते हैं। तो कंप्लीट रूप से आप इसको भरोसा बना के रखिएगा कि पिछले साल हो सकता है ये 4 नंबर का रहा था, है ना, लॉन्ग कंपोजिशन मेरे को देखना पड़ेगा 5 नंबर का ही था, ठीक है। तो इसमें ऐसे के स्थान पर आर्टिकल भी आ सकता है, और जो आर्टिकल रहेगा, है ना, वो भी एक तरीके का ऐसे होता है, या पैराग्राफ राइटिंग भी आ सकती है। पैराग्राफ राइटिंग में यानी कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर का रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आने वाला हमारे पास में पिक्चर गाइडेशन, ठीक है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में हम क्या करने वाले हैं, यानी कि इसमें आपके सामने एक पिक्चर दे दी जाएगा और उस पिक्चर को समझना है और आपको कवर करना है। तो इस पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन को भी हम एग्जाम में बहुत ही आसानी के साथ में कर सकते हैं। इसको आने वाले वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ, यानी कि इस वीडियो में जो भी कवर करवाने वाला हूँ मैं आपको, जो टॉपिक कवर होने वाले हैं, इन सभी टॉपिक को मैं एक सीरीज में लेकर आने वाला हूँ, यानी कि सभी के वीडियोस आपको इस मंथ में और अगले मंथ में मेरी कोशिश रहेगी कि सारे वीडियोस बना करके आपको कंप्लीट रूप से कवर करवा दिया जाए, ठीक है। तो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन की जब बात करते हैं तो हमारा पूरी तरीके से 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो पिक्चर गाइडेड के लगभग हम 12 से 15 वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि जो हम 12 से 15 वीडियोस लेकर के आएँ उसमें आपका कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो जाए और आप इसको एग्जाम में आसानी से कवर कर सको, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में फिलिंग द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड। ये हमारा एक तरीके से ग्रामर का टॉपिक है। तो एक ग्रामर के टॉपिक के लिए हम बात करते हैं तो दोनों 55 नंबर के आएंगे, और 55 नंबर के लिए हम बात करते हैं तो फिलिंग द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड की लगभग 200 से लेकर के, है ना, 250 क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और 200 से लेकर के 250 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी भी बुक्स हो सकती है मार्केट में अवेलेबल है सभी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और कंसेप्ट भी कवर करने वाले हैं।
तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप पूरा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, साथ साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, इनको मिलाकर के हमारे पास में 10 नंबर का टॉपिक आने वाला है, राइट। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में आने जा रहा है MC क्वेश्चन, ठीक है। और MC क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास में, इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि MC क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे टेक्स्ट बुक से उठ करके आते हैं, तो लगभग 50 से 100 क्वेश्चन यदि हम इसके पढ़ लेते हैं और चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो हमारे MC क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा एक बात और बताना चाहूँगा कि MC क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका होता है कि जितने भी हमारे चैप्टर्स रहते हैं उन चैप्टर्स का आप नाम याद कर लो, साथ साथ उनके जो राइटर जो रहते हैं वो किसने लिखा है चैप्टर, वो भी आप नाम को लिख लीजिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप कॉपी अपने साथ में रखें और पेन अपने साथ में रखें, और जितने चैप्टर है सभी को आप लिख लें और उनका पोइट और राइटर का नाम लिख लें और उनको रिवीजन करते रहें। तो इसमें से MC क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन से बन सकते हैं, कभी कभी बीच में से क्वेश्चन उठा करके वे पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे लेकर के हमारे पास में 4 क्वेश्चन से आने वाले हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10। और कौन सा सेक्शन पर आप पहुंच चुके हैं, लगभग मैं सेक्शन बताना भूल गया लगभग आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं तो D सेक्शन में पहुंच चुके हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं, है ना, तो इसमें क्या आने वाला है, एक्सट्रैक्ट पूछे जाने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे, और ये 6 नंबर के आने वाले हैं एक्सट्रैक्ट। इसमें से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे आपको, और उसमें से आपको एक करना रहेगा, है ना, और वो कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। यानी कि 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे। इसमें क्या रहेगा कि जो पोएम रहेगी, पोएम में से आपको सिलेक्ट करके आपको वहाँ पर बताना रहेगा। दूसरा एक्सट्रैक्ट आपको जो आपके चैप्टर हैं उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट पूछेंगे, उसमें से आपको एक करना रहेगा। कुल मिलाकर के 4 एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं, उसमें से आपको 2 एक्सट्रैक्ट कवर करने हैं, और कुल मिलाकर के 6 नंबर के होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, ये देखिए आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें भी जो टोटल मार्क्स रहेंगे 12 नंबर का रहने वाला है, और इसमें क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में 8, और हर एक क्वेश्चन में से 8 में से आपको करने रहेंगे 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, और 6 × 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 12 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें फिर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 4 नंबर के यदि पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लगभग आपको, है ना, 3 क्वेश्चन से दिए जाएंगे। कितने, 3 क्वेश्चन से दिए जाएंगे, और 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, और दोनों क्वेश्चन की मार्क्स आपको 2 अंक दिए जाएंगे, तो कुल मिलाकर के आपको हो जाएंगे 4 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी फिर ऐसे दे रखा है 4 नंबर का, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें भी यही सिस्टम रहेगा कि 3 क्वेश्चन से दिए जाएंगे, 3 में से आपको, है ना, 2 क्वेश्चन से करने हैं, और 2 क्वेश्चन में से हर एक को आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स यदि मिलने वाले हैं तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 4 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 3 नंबर के जब यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 2, और हर एक क्वेश्चन में से आपको कितना करना रहेगा, 1, और एक क्वेश्चन को आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। यानी कि 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना रहेगा, और उसको आपको दिए जाएंगे 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल पेपर होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करते हैं, 15 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी 2 क्वेश्चन से दिए जाएंगे, और 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना रहेगा, और उसको आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी ऐसा सिस्टम रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन से दिए जाएंगे, और उसमें से एक करना रहेगा, और एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमको किस पर करना है, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमको करना है किस पर, सबसे पहले पैसेज पर। तो पैसेज की मैं एक बहुत शानदार सीरीज लेकर के आने वाला हूँ। ये 10 नंबर हमारे कहीं पे नहीं जाने चाहिए, अनसीन पैसेज के ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में नोट मेकिंग समरी, इसके ऊपर भी मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगी, आपको कवर करवाऊँ मैं नोट मेकिंग समरी को लेकर के, राइट। तो आज से हमने वीडियो उठा लिया है कि हम पूरा इसका सिलेबस को कवर करवाएँ। कहाँ पर पहुँच गया ये, एक तो ये बार बार थोड़ा सा उलट पुलट हो रहा है नोट मेकिंग समरी को लेकर के भी, ठीक है। तो ये ऐसे मार्क्स हैं जो बहुत फ्री मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है, केवल प्रैक्टिस करनी है। कंपोजिशन की यदि हम बात करते हैं, कंपोजिशन को लेकर के मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो ऐसे हैं, है ना, ऐसे हैं उसके आपको नोट्स मिले, और सिंपल लैंग्वेज में ऐसे जो आर्टिकल है, पैराग्राफ है, इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, इसमें मैं IMP क्वेश्चनों को सोल्व करा रहा हूँ। तो यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर में कवर नहीं करवाने वाला हूँ, IMP क्वेश्चन अभी आपको कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है।
पिक्चर गाइडेड में आपको कवर करवाने वाला हूँ बहुत सिंपल तरीके से कि पिक्चर को आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। साथ साथ में आपको PDF भी इसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलिंग द ब्लैंक्स भी काफ़ी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। 250 से 300 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन पूछवा दूँगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में लगभग ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं, लगभग 40 मार्क्स ऐसे हैं जिनको हम क्वेश्चन आंसर के बिना भी काफ़ी हद तक सोल्व कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस के माध्यम से। कैसे कैसे? ये एक तो हमारा हो जाएगा, है ना, पैसेज राइटिंग, पैसेज के माध्यम से हम कर सकते हैं। नोट मेकिंग, समरी के माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे मार्क्स हैं अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, ये ऐसे हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और यदि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, आप पूरी तरीके से सोल्व कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन से आपको आंसर आपको रटने ही पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको यदि कोई डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी फिलहाल आपको जो नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।